प्रार्थना करें। हमारे दयालु सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर समय के लिए खुदा बाप, क्योंकि ये तूने ही मुहैया कराया, ये तूने ही बनाया और तूने ही इन सब हम सब मोहरों को तूने जोड़ा। हम कुछ नहीं है तेरे सामने, परंतु तू प्रार्थना में हमें गवाही देता है, प्रार्थना में हमें अगुवाई देता है और एक मन वालों को पिता परमेश्वर तू जोड़ता है। यहाँ पर आज जो सब कोई उपस्थित है, मैं नाम के साथ में पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पास्टर रोनल गहतराज के लिए। उनको तू भरपूरी से अगुवाई दे कि वो हमें वचन के द्वारा तेरी बातें सिखा सके। साथ में पास्टर डोनाल्ड, सिस्टर रिंकी को वर्शिप में तू जो भी गाने देता है उसके द्वारा और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें तू अपने वचनों को हमारे पास पहुंचा। हम विनती प्रार्थना करते भाई अमानत गिल के लिए, जिनको तू भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा है, तेरी होली स्पिरिट उनके ऊपर है, उनकी बिटिया जो ऊपर आ रही है पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए। इस भाई को पिता परमेश्वर तू और इस्तेमाल कर, और भी तू वचन दे लिखने के लिए। और हम बहुत नादान और कोने कोने के लोग हैं पिता परमेश्वर, परंतु तूने जोड़ा है। तू हमें भरपूरी से इस्तेमाल कर कि हम दुनिया भर में तेरे लिए खड़े हो सके। हम प्रार्थना करते हैं और भी ग्रुप जो भाई बहनों का, सिस्टर रिंकी के भाई बहन हैं जो इतने दिल से इतने सारे लोग इकट्ठा जुड़े हैं, उन सब के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी बरकत हो। उनको तू अपने आप में पिता परमेश्वर और भी एनकरेज कर, और इस वचन के द्वारा इस मीटिंग जो फाउंडेशन के जैसे हो सके पिता परमेश्वर, इस पे तेरी उपस्थिति हो। हमारे सब लोगों के ऊपर तेरी बरकत और आशीष बनी रहे। तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब I request Pastor Donald to take over, and then बीच में गाने के लिए हमारे साथ में बेटी रूथ को ज्वाइन होना है। अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, पर हमारे साथ में भाई अमानत गिल है जो बहुत बड़े सिंगर हैं और राइटर हैं, कंपोजर हैं वो, और उनकी बिटिया है, तो हम उनको भी चांस देंगे। थैंक यू आंटी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की दिल्ली की तरफ से। और हमारे बीच में अभी हम देख रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, और भी शायद जुड़ रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की आराधना की तरफ चलते हैं और प्रभु की महिमा की तरफ अपना सिर को झुकाते हैं। और जितने भी लोग आए हैं सभी के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह सभी के बीच में रहें और पवित्र आत्मा द्वारा से कार्य करें। हम आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु का, और सभी अपने अपने जगह से प्रभु के आराधना में मनन से करें और दिल से परमेश्वर की आराधना करें। हम एक दो परमेश्वर की भजन गाएंगे अपने अपने जगह में, आप लोग भी गा सकते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी है। हालेलुया पिता, सच में आप हमारे भरोसा हैं, आप सामर्थी हैं और आप ही पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु, ये वक्त आपने जो दिए हैं, हम दूर दूर रह के भी परमेश्वर आत्मा में एक होने पाए, ये समय के लिए परमेश्वर आपको मैं लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठाकर दिल खोल कर परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे जितने भी भाई बहन जुम में जुड़े हुए हैं, हम सभी को परमेश्वर आप आशीष कर, और जितने जुड़ नहीं पाए उन सभी को परमेश्वर आशीष कर, ताकि वो आने वाले दिन में परमेश्वर आपकी वचन सुन सके और आपकी आराधना में परमेश्वर आगे बढ़ सके। हमारे प्रत्येक युद्ध भाई बहन को, हमारे आने वाले बच्चों को परमेश्वर आप उनको आशीष कर, आपकी परमेश्वर आराधना में, आपकी महिमा में, गाने में, बजाने में, आपकी वचन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे सारे आशीष कर। परमेश्वर इस जून के थ्रू परमेश्वर हम जितने ही जुड़ पाए हैं परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हमारे बीच में पवित्र आत्मा से कार्य कर परमेश्वर, हर एक परिवार में पवित्र आत्मा से कार्य कर परमेश्वर। ये दिनों में परमेश्वर जैसे कि हर एक घर में परमेश्वर अभी लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा हर एक जगह कार्य कर रही है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा से हर एक जगह कार्य हो रहा है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज ये वक्त आपने दी है, आने वाले दिन में परमेश्वर हम और बहुताई से परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए, और लोगों को परमेश्वर इस जूम के थ्रू जोड़ पाए, और हर एक के कानों में आपका वचन पहुंच सके। वचन में लिखा हुआ है जैसे कि मेरा वचन जैसे कि संसार के कोने कोने तक ना पहुंचे तब तक मेरा अंत नहीं होगा, इस तरह से परमेश्वर आपकी वचन हर एक जगह पहुंचने पाए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, ये मौका आज हमारे इस परिवार को, हर एक परिवार को दिया आपने प्रभु चैनल के थ्रू, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती मैं आपके चरणों में सौंपते हुए आगे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। मांगता हूँ पवित्र यीशु आपके पवित्र और जीवित नाम से, आमीन। हालेलुया। हम हमारी बेटी, हमारी बहन रूथ का स्पेशल सॉन्ग एक दिया गया हो, तो हम रूथ से एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे अभी। रूथ, आगे आप स्पेशल सॉन्ग के लिए आप आगे कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। और आज मैं पास्टर मानद का वचन बोलने जा रही हूँ, और वो सॉन्ग उन्होंने लिखा है और मैं प्रभु की महिमा करने जा रही हूँ। लब दे सुने कि तो प्यारी दा लब दे सुने कि तो प्यारी दा जिदे जैसे करे मेरे, जिदे जैसे करे मेरे यीशु दिलदारी दा, यीशु दिलदारी दा। नीम आए लब दे सुने कि तो प्यारी दा
मेरे गुटिया कटोले मेरी मायनी, कटोले मेरी मायनी, दुनिया ने पैरा थले रोले मेरी मायनी, रोले मेरी मायनी, एहो जिया गल्ला मेरा, एहो जिया गल्ला मेरा, दिल नहीं सहारदा, दिल नहीं सहारदा, नी माए लब दे सुनिया कि को प्यारी दा, चारने अंजिला पारी पंजमी है तू, जुम्मे आना करे सबा, चंड मेरा मोनी, चंड मेरा मोनी, असली ओ प्यार जेड़ा, असली ओ प्यार जेड़ा हुंदा है सुधारदा, हुंदा है सुधारदा, नी माए लब दे सुनिया कि को प्यारी दा, कन्ना बिच मुंदिया ना चले मेरे पा गई, चले मेरे पा गई, डोली से बिठा के मेरे हाथ च फड़ा गई, हाथ च फड़ा गई, ए होई शगन मैनू, ए होई शगन मैनू दे जाती वारदा, दे जाती वारदा, नी माए लब दे सुनिया कि को प्यारी दा, नी माए लब दे सुनिया कि को प्यारी दा, जय मसीह की। जय मसीह। बच्चे ने बहुत मीठा गाया, परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर का आराधना। ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी प्रभु का आराधना ऐसे करते हैं तो दिल में बहुत आनंद आता है जब सुनते हैं, मीठा 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 गाना सुनने के लिए मिलते हैं। प्रभु का महिमा हो। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि दाऊद एक धुन बजाता था और प्रभु का महिमा करता था, और दाऊद को जब वो एक भेड़ चराता था और उस जगह से परमेश्वर ने उठा के दाऊद को एक राजा के पद तक उनको पहुंचाया, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की आराधना में मगन रहता था। इसी तरह आज हमारे बीच में प्रभु का दास अमानत गिल जी जो प्रभु का भजन लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं
और उनकी तरफ वहां से एक मीठा सा प्रभु का गाना सुनते हैं और प्रभु का महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो गीत बेटी ने गाया है, ये छोटी बच्ची है जो इस गीत में अपनी माँ से नया नियम, जो प्यार का संदेश है, वो बाइबल अपनी माँ से मांग रही है। तो मैं भी प्रभु की महिमा के लिए अभी गाऊंगा। तो ये पंजाबी है और पंजाबी में मैंने अपनी सेवकाई के बारे में ही लिखा है कि कैसे प्रभु ने मुझे ऊपर बढ़ाया, कैसे लोग जुड़ते गए और खुदावंद यीशु मसीह ने अब हमें एक छोटा सा भवन दिया है और उसमें हम आराधना करते हैं, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह उन सभी लोगों को बहुत बरकत दे जिन्होंने प्रभु की प्रेरणा के साथ ये काम किया है। और हम थोड़ा सा गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। थोड़ा जिहा आटा थोड़े चौल हुंदे सी, पिंड वड़दियां मखौल हुंदे सी। थोड़ा जिहा आटा थोड़े चौल हुंदे सी, पिंड वड़दियां मखौल हुंदे सी। लोकां नूं ते गल्लां दा बहाना लभ्या, मैनू यीशु नाम दा खजाना लभ्या। लोकां नूं ते गल्लां दा बहाना लभ्या, मैनू यीशु नाम दा खजाना लभ्या। थोड़ा जिहा आटा थोड़े चौल हुंदे सी, पिंड वड़दियां मखौल हुंदे सी। ओ चलदे सा यीशु दे जलाल च असीं, पूरे कर दे सा हर हाल च असीं। चलदे सा यीशु दे जलाल च असीं, पूरे कर दे सा हर हाल च असीं। ओ किते जेड़े यीशु नाल कौल हुंदे सी, पिंड वड़दियां मखौल हुंदे सी। थोड़ा जिहा आटा थोड़े चौल हुंदे सी, पिंड वड़दियां मखौल हुंदे सी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दूसरा हमारा अमरनाथ गिल जी ने सुंदर सा गाना प्रभु की महिमा के निमित्त गाए। हम छोटे से प्रार्थना में जाते हैं और फिर हम आगे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए फिर जाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरी वाइफ प्रार्थना करें प्रभु की महिमा के लिए और सारी चीजों के लिए। धन्यवाद। अपना आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने सिरों को झुकाएं, अपने आईज को क्लोज करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु आपने हमें ये समय दिया, ये सुंदर पल दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से लेके प्रभु आपने अभी तक हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। आपने जहां कहीं भी गए पिता परमेश्वर, आपने सुरक्षित अपने लोगों के लिए प्रभु आपने रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते जो आपने हमें जगह जगह से प्रभु आपने हमें जुड़ाया पिता परमेश्वर। भले हम शरीर में तो अलग अलग है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आत्मा में सब एक होके आए हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम लेके, क्योंकि आपके वचन कहते हैं पिता परमेश्वर, अगर मेरे नाम से
अगर तुम 2 या 3 जमे हुए तो मैं उनके माज में होंगी। प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं हम पिता, हालेलुया। आपकी उपस्थिति द्वारा पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रभु हालेलुया परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। और वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपके दास के द्वारा प्रभु हमसे आप बात करना पिता, क्योंकि वचन ही प्रभु हमारे जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन कहते हैं पिता परमेश्वर की मनुष्य के जीवन रोटी से नहीं, परमेश्वर के पवित्र मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहता है, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस हमें जो अनंत जो जीवन है जो पिता परमेश्वर, वो रोटी हमें आज के दिन आप हमें देना, वो रोटी से हम तृप्त हो सके पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये सुंदर भजन जो भी प्रभु आपने प्रभु आपके दास द्वारा, आपके दास बच्चे के द्वारा प्रभु गाना गाया पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपकी स्तुति के लिए प्रभु होने पाए। और उस बच्चे को, उन परिवार पे तो ढेर सारी आशीष से भरना पिता परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें है पिता परमेश्वर, इनकी जो सेवकाई है पिता परमेश्वर, उसमें तू हाथ लगाना पिता, तेरे दाहिने हाथ सामर्थ्य हाथों से पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी प्रभु वचन बोला जाए प्रभु, गाना जाए, और जो भी हो प्रभु आप ही की महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। सारे आदर महिमा प्रभु सब आप ही को देके प्रभु आशीष मांगते प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन, यीशु नाम में, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य, आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया हुआ कोई गवाही हो या आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप रख सकते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से नया कार्य हो सके और नया कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में कोई गवाही और प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप रख सकते हैं। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है। धन्यवाद करते हैं। आइए हम अब आगे परमेश्वर का दास पास्टर रोनाल्ड से परमेश्वर का वचन सुनेंगे और परमेश्वर का वचन हम सभी को मिल सके। हम चाहते हैं कि इस वचन के लिए सिस्टर रीना इसके लिए प्रार्थना कर देंगे। ओके, हमारे बीच में मेरे डैडी हैं रेवरेंड नेथन सोना, मेरे चाचा हैं रेवरेंड सुबन सोना, जो कि सीनियर हैं और बहुत खुश हैं। ये एक छोटा सा जो अपना ग्रुप नया उठा है, मैं विनती करूंगी रेवरेंड सुबन सोना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मेरी जगह। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा स्तुति गान बढ़ाई करते हैं। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी बढ़ाई करते हैं। आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला है प्रभु जी, तेरी महिमा करते। राजा आ हमसे बोल और बातचीत प्रभु जी। आज की जूम मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी जुड़े हैं प्रभु जी, सबके लिए आपको धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन तेरे हाथों से संभाला जाए। इस ग्रुप पर तेरी आशीष का हाथ प्रभु जी। ये जो नया मिनिस्ट्री शुरू किया गया है, ये सब तेरी योजना तेरे प्लान से, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को इस महामारी से बचा कर रख, सबों के परिवार में तेरी आशीष निरंतर बनी रहे। अपने रक्षाकारी हाथों से संभाल के रख प्रभु जी, कि हम सब तुझमें होकर अपने जीवन को बिताएं। आपने हमें संभाला, आपने हमें जीवन दिया। तेरा वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। और अय्यूब भी कहता है कि मैं अपनी आंखों से
तुझे निहारूंगा प्रभु जी। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जीवित सामर्थ्य है। इन दिनों में विशेष करके पुनरुत्थान दिवस में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके स्वर्गदूतों ने कहा है तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। हाँ प्रभु जी, आप अपने वचन के अनुसार जीवित हैं और भिन्न भिन्न स्थानों में अपने चेलों को, लोगों को आपने दिखाई दिया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। रोमी राज की मुहर भी तुझे बंद नहीं रख सकी प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हम में से हर एक को छुइए, अपने पवित्र आत्मा का मसाज दीजिए, अपने वायदे के अनुसार हमें बीच में उपस्थित होकर आज के हमारे वक्ता पर, आज के हमारे संचालन करने वालों पर, आज के हमारे इस ग्रुप पर तेरी बहुतायत से आशीष हो प्रभु जी। धन्यवाद देते तू हमारे साथ रहता है। ये मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी हम तेरे वचन में निरंतर आगे बढ़ने वाले बन सके। इस कोरोना महामारी से इन्फेक्टेड लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे नातेदार रिश्तेदारों के लिए, हमारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको संभाल कर रख, अपने पवित्र आत्मा का मसा दे प्यारे प्रभु जी कि हम सुरक्षित रहकर ऐसे तेरी सेवा कर सकें। हमें भी तूने संभाल कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। भले ही हम दूर हैं प्रभु जी, लेकिन इस जूम मिनिस्ट्री के द्वारा आपसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों ने सुंदर गीत गाया, इसके लिए धन्यवाद। सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए भी तेरा धन्यवाद। होने दे आने वाले दिनों में और तेरे नजदीक में हम सामर्थ को प्राप्त कर सके, क्योंकि तू सामर्थ का देने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, सामर्थ पवित्र आत्मा का मसा तेरी ओर से हमें मिलता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आकर हमारे बीच में उपस्थित है, सारे निवेदन, सारी प्रार्थना, सारे विनती को प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू अंकल। हम अभी वचन सुनने जा रहे हैं पास्टर नाम से। सबको जय मसीह। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद ऑल ऑफ यू। आज हम उतना ज्यादा लंबा परमेश्वर का वचन तो नहीं देखेंगे। आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है, वॉइस इज वेरी लो। Just a moment. बस तो Okay. No. Is it okay now? Yes, it is okay now. अभी ठीक है? Yeah. Okay. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity once again this evening to share the word of God with all of you. प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के ये सुंदर समय, ये अवसर के लिए। हम लोग, मुझे पता है कि we are very much familiar with Bible, with the Word of God. फिर भी हम एक बार ये वचन को देखते हैं from the book of Ephesians chapter 6 verse 18 से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। और ये वचन में पौल ने क्या लिखा है, मुझे पता है कि आप लोग पढ़ चुके हो बहुत बार, फिर भी आज एक बार ये वचन देखेंगे। Ephesians, the book of Ephesians chapter 6 verse 18 में मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हूँ। And pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Amen. Amen. हिंदी में, can you read in Hindi? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमेन।
हर समय हर घड़ी आत्मा में होके प्रार्थना करते रहो, बोला है पौल ने यहाँ पे, अपोस्टल पौल। और हमें आत्मा में होके प्रार्थना करते रहना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है विशेष विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर, हर किस्म का प्रार्थना हमारा पास है आज। वी हैव सो मेनी प्रेयर रिक्वेस्ट एंड वी मस्ट इन द स्पिरिट। आप लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और मुख्य बात यहाँ पर लिखा है बी अलर्ट एंड ऑलवेज कीप ऑन प्रेइंग। अलर्ट, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हर चीज के लिए, काम के लिए करो प्रार्थना, मिनिस्ट्री के लिए करो, देश के लिए करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो, आत्मा में हो के प्रार्थना करो। और मुख्य बात यहाँ पर लिखा है कि बी अलर्ट व्हेन यू प्रे। जब आप प्रार्थना करोगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें क्या होना है? अलर्ट होना है। क्यों अलर्ट होना है? व्हाई? बिकॉज जैसे कि हम सो जाएंगे, जैसे हम सो जाएंगे, हम अलर्ट हम होना छोड़, तभी जाके हमें डेमन ही इज वेटिंग टू अटैक अस। ही इज ऑलवेज वेटिंग। वो हमेशा हमें वेटिंग करके बैठता है, कब इसको मैं अटैक करूं। इसीलिए पौल ने बोला बी अलर्ट ऑलवेज, अलर्ट एंड प्रे, डोंट स्लीप। जैसे हम सो जाएंगे, बिकॉज समबडी हु इज वेटिंग फॉर अस, जब ये सोएगा तब जाके मैं इसको अटैक करूंगा। शैतान का काम यही है। तो जैसे हम सो जाएंगे, वो आके हमें अटैक करेगा फॉर श्योर। तो आज मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। शारीरिक हिसाब से जब हम प्रार्थना करते हैं हर विषय के लिए, वो प्रार्थना कभी भी इफेक्टिव नहीं होता और उसका रिजल्ट हमें कभी भी मिलता भी नहीं है। इसीलिए पौल ने बोला है, यस वी हैव प्रॉब्लम्स, वी हैव डिफिकल्टीज, we have so many obstacles, we have circumstances, we have so many this and that. लेकिन इसके लिए there is only one solution, and that solution is pray in the spirit and be alert. Then only we will get the result as soon as possible. मैंने देखा बहुत से लोगों का आज आफ्टर कोविड दिस सिंस द लास्ट ईयर अप्रैल से अभी हमारा मिनिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है। नो मोर ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म सब खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है? स्पेशली बाइबल का गहराई में जाके थोड़ा अच्छा मजबूत परमेश्वर का वचन सुनने वाला और सुनाने वाला, समथिंग गॉड वांट्स टू डू इन दिस क्रिटिकल टाइम एक्चुअली, बिकॉज वी आर द लास्ट जनरेशन क्रिश्चियंस। तो अभी हमें समझना चाहिए और समझेंगे भी कैसे। स्टिल सो मेनी पीपल दे डोंट चेंज। अभी भी इतना कुछ हुआ दुनिया भर में, फिर भी बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, दे आर नॉट येट चेंज एंड दे आर स्टिल प्रेइंग फॉर ये सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, ये कोविड-19 खत्म होगा, ये होगा। वी आर स्टिल प्रेइंग फॉर आवर गुड लाइफ, वी वांट टू लिव द लग्जरियस लाइफ, दिस एंड दैट, वी आर स्टिल प्रेइंग फॉर। ठीक है, लेकिन दिस इज द लास्ट टाइम, जीसस इज कमिंग सून, वी मस्ट फिल विद द स्पिरिट, we must fill with the spirit and pray and pray and pray and be alert. That is only the thing what I want to say this evening. Be alert. मत सोना है हमें। हम जैसे कि हम सो जाएंगे, मैं शारीरिक सोने का बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक सोने का बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली जब हम सो जाते हैं तब जाके हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। आज बहुत से लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो द सॉल्यूशंस। जीसस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए। परमेश्वर ऑल द टाइम्स एंड ऑल द मोमेंट्स ही इज रेडी टू हेल्प अस।
He is ready to lead us. He is ready to direct us. He is ready to equip us. He is ready to empower us all the time in all the movement. But what he wants, what is his expectation from us? वो क्या चाहते हैं हमने? थोड़ा गहराई में है, अगर हम जाएंगे तो परमेश्वर वो पसंद करेगा. थोड़ा गहराई में और थोड़ा सा सीरियसली, उतना ज्यादा सीरियस भी नहीं, थोड़ा सा सीरियसली, बिकॉज ही नोज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हम कभी भी परफेक्ट भी नहीं हो सकते, फिर भी परमेश्वर क्या चाहता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा ओबीडियंट हो जाए, थोड़ा सा हम परमेश्वर का राज्य में प्योर थॉट्स लेके चलना कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हमारा प्रार्थना अच्छा हो, थोड़ा सा हम आत्मिक हिसाब में सीरियस हो जाए, तो दैट व्हाट गॉड इज लुकिंग फ्रॉम अस, व्हाट ही वांट्स, दैट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस. तो इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन द्वारा आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ यही बोलना चाहता हूँ, हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है, जागते रहना है, जागते रहना है जब तक यीशु नहीं आएंगे, until Jesus come again. जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है. और प्रार्थना भी कैसा प्रार्थना, पौल ने क्लियर बोला है, pray in the spirit on all occasions. Very clearly he says, with all kinds of prayers and request, and be alert, be alert, don't sleep. And अगर ये हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फुल्ली सक्सेस लाइफ में मिलेगा. हमारे जीवन के प्रत्येक भागों में परमेश्वर पूरा आशीष देंगे. जो भी हम कर रहे हैं अभी इस भयानक दुनिया में, हम जो भी कर रहे हैं, हम जहाँ भी हैं, whatever we are doing, whatever the situation we are facing, that is not a big deal with Jesus. हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए. और यहाँ पर मुख्य बात ये लिखा है कि सबका लिए प्रार्थना करो, सब संतों के लिए प्रार्थना करो. आमीन. जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमें जाके भरपूर आशीष देगा, भरपूर आशीष देगा. एंड ही विल ब्लेस आवर लाइफ. आमीन. ये मैं इनकरेज करना चाहता हूँ दिस इवनिंग, प्रार्थना करते रहो आत्मा में होके और जागते रहो, जैसे कि पौल ने कहा है, क्योंकि जैसे ही हम सो जाएंगे वो आके हमें अटैक करेगा. जैसे हम सो जाएंगे, थोड़ा भी सो जाएंगे, क्योंकि वो वेट करता है हमेशा कब ये सोएगा और जाके मैं अटैक करूं. इसीलिए हम विश्वासी जीवन में, बिलीवर्स लाइफ में, हमें सोना नहीं है, हमें सोना नहीं, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है. थोड़ा सो जाएंगे, थोड़ा सा भी सो जाएंगे, आंख लग गया आत्मिक क्षेत्र में, तो वो आके अटैक करेगा. बिकॉज डेविल, he is a liar, he is a cheater, he is a destroyer. वो खाली हमें परेशान करने आता है, खाली वो इधर उधर करके हमें डिस्टर्ब करने आता है, वही चाहता है डेविल. इसीलिए be alert, be alert, be alert, be alert always, and may God bless you all. Thank you. प्रभु का धन्यवाद हो. हम सुंदर वचन हमने सुना प्रभु के दास से. और एक मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि अब जब हम ये वचन सुन रहा था, ये कोरोना के टाइम में दिल्ली का माहौल जो था एकदम ही, मतलब सारे चर्चेस बंद थे और चर्च में ताला लगा हुआ देखा मैंने. और कहीं लोग थे जो कह रहे थे कि मेरे को बैप्टिज्म लेना था, मेरा बैप्टिज्म हम नहीं हो पाया. कहीं को शादी करनी थी, शादी नहीं हो पाया. मानते हैं कहीं को पश्चाताप करने का समय चाहिए था, किसी को पास्टर से ब्लेसिंग देना चाहिए था. उस टाइम भी सारा चीज बंद हुआ था. इसीलिए हम जानते हैं, और परमेश्वर का वचन 4 मैथ्यू 4 का 17 में लिखा था कि यीशु का पहले जब वचन आरंभ हुआ था तो फर्स्ट वर्ड का था, पश्चाताप करो और मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजीक आने वाला है. तो आज हमारे समय ऐसे नजीक है, बहुत नजीक है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपना मन को फिराना है और पश्चाताप करना है. हम नहीं जानते हैं, जैसे कि अब कोरोना का सीजन आया,
बहुतों ने बैप्टिज्म लेना था लेकिन उनका बैप्टिज्म रुक गया। तो आज ही समय है अपना मन को फिराएं और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। आमेन। हम आगे हम आंटी से सुनेंगे। थैंक यू। Okay, आगे I will request Reverend Nathan Sonak to do a closing prayer and do the benediction. आइए हम प्रार्थना करें। महान आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रशंसा तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि सुंदर जूम के द्वारा से हम तेरी महिमा कर सके। तेरे बच्चों के द्वारा से सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया और तेरे भक्त के द्वारा से प्रार्थना के विषय में बोला गया। सच में हमारा जीवन जो है प्रार्थना पे निर्भर है। प्रार्थना के द्वारा से हम सुंदरमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चर्चेस बंद है, पास्टर्स के पास लोग जाते हैं, परंतु चर्चेस बंद होने के कारण से उनका कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारा यही प्रार्थना है कि इस कोविड को जड़ से निकाल दे और वो पुरानी जिंदगी दे, क्योंकि आज बहुत से लोगों को शिक्षा मिल चुकी है। परमेश्वर पिता, बहुत से लोग सो गए हैं, बहुत से लोग प्रभु में सो गए हैं, गैर जाति के लोग भी सो गए इस कोरोना के कारण से। उससे बिन हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, उनकी तो सुधि ले, विशेष करके मिसेस मरियम के। परमेश्वर पिता उनकी चंगाई दे, उनके बेटा को तूने चंगाई दिया। और बहुत से लोग हैं, बेटा अरविंद की फैमिली जो है इस कोविड से उनको आइसोलेट किया गया था, परंतु आज सब अच्छे हैं। उससे विनती करते हैं कि फिर से ये कोविड ना आ पाए। अंजलि बेटी के परिवार भी कोविड से परेशान था, हॉस्पिटल में भर्ती थे, परंतु उन्हें कॉलेज के पास्टर्स और बहुत से लोग पीड़ित हैं, उनकी तो चंगाई दे। हम घरों में छिपे हुए हैं, समझ लीजिए, लेकिन ये जूम ऐसा साधन तूने दिया कि हम घरों में तेरी महिमा कर सके, तेरे बच्चे के गीतों के द्वारा से तेरी महिमा कर सके, प्रार्थना के द्वारा से तेरी महिमा कर सके और तुझसे आशीष और ये कामना कर सके कि यह बीमारी जो है निकल जाए। जितने लोग यहाँ सम्मिलित हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हर एक पर तू अपना आशीष का हाथ रख और उनका जीवन बहुतायत का जीवन हो। हर एक को तू कोरोना से, शैतान की युक्तियों से और बीमारियों से बचा के रख। रीना के साथ धन्यवाद देते हैं कि उसने ये प्रबंध किया, उसके इस प्रबंध पर आशीष का हाथ रख। जब हम ये
मीटिंग खत्म करके अपने घरों में सोने के लिए जाएंगे, तो हर एक पर आशीष का हाथ रख, मीटिंग से सुला, कोरोना और शैतान के युग से बचा कर। सारा इज्जत सारा महिमा तुझे देते हैं। अगर हमने मांगने में कोई भूल चूक हो गई तो तू जानने वाला है। आइए हम परमेश्वर से आशीष ग्रहण करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु कृष्ण का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सभी को। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम हम बेटी शिफा गिल को सुनेंगे, और साथ में और भी कोई गाना चाहते हैं तो जरूर पहले से नंबर दें, so that we can keep them in the list. थैंक यू सब कोई को। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। बाय बाय। बाय बाय।